होमोमॉर्फिज्म से शुरू करते हैं। होमोमॉर्फिज्म हमने पहले भी पढ़ा है। अगर कोई फंक्शन है, कोई मैपिंग है जो ग्रुप जी से जी डैश ग्रुप पे जा रही है, मतलब दो ग्रुप्स हैं, एक जी ग्रुप है, एक जी डैश ग्रुप है, वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब कहलाती है? जब हम ए और बी की बात करते हैं, ए और बी दो एलिमेंट्स लेते हैं ग्रुप जी से, तो एफ ऑफ ए बी, ए इंटू बी, मतलब उसके ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। इंटू मतलब यहाँ पे कोई ऑपरेशन लग रहा है इनके बीच में, मतलब एक एफ, ये जी हो गया, ये जी डैश हो गया, तो यहाँ से ए और बी कहाँ पे मैप हो रहे हैं? इस वाले इस पे मैप हो रहे हैं, जो कि क्या है? फंक्शन है ना एफ ऑफ, ये मान लो एफ ऑफ ए पे मैप हो रहा है, एफ ऑफ बी पे मैप हो रहे हैं, कुछ इस टाइप की मैपिंग है। ठीक है, तो ये हो गई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात। मतलब जब हमारे दो ग्रुप्स दे रखे हों, ग्रुप्स दे क्या दे रखे हों? दो ग्रुप्स दे रखे हों। अब हम बात करते हैं किसकी? रिंग की। रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में दो रिंग्स दी होंगे, आर और आर डैश। मैपिंग कहाँ से कहाँ जा रही है? फाई मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश। सेम ही है, बस ध्यान से सुनो। यहाँ से ये आर है, ये आर डैश है, इस पर मैपिंग यहाँ से यहाँ मैपिंग हो रही है। ठीक है, आर रिंग्स सेट टू बी रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग्स के लिए अब क्या हो जाएगा? रिंग्स होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, नया फीचर ट्राई करते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी? ये दोनों। पहली, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए? फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। और फाई ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आना चाहिए? फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। मतलब जो भी ऑपरेशन, इस पे दो ऑपरेशन होते हैं रिंग्स में, तो दो वाले आएंगे ना। इसमें जैसे एक ही था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं रिंग्स में, तो दो आएंगी। तो ये याद हो जाएगा, फाई ऑफ ए प्लस बी, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए इंटू बी, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। ठीक है, एवरी रिंग होमोमॉर्फिज्म इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अंडर फर्स्ट ऑपरेशन इन रिंग्स। रिंग्स जैसे आर है प्लस डॉट, तो इसके फर्स्ट ऑपरेशन में ये क्या है? एक रिंग क्या हो जाती है? रिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले ऑपरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक डन, इतना पोर्शन। अब आगे चलते हैं। जैसे अगर मैपिंग देख के रखिए आर से आर डैश, बी अ ग्रुप रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसमें दिया हुआ है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ये जो 5 फंक्शन है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है? फाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश, जिसमें 0 क्या है? इस वाली पहली वाली रिंग का 0 एलिमेंट है, और 0 डैश कौन सा है? ये है ना, इसने पूरा अच्छे से लिखा नहीं है यहाँ पे, ये एक्चुअल में 0 डैश है, 0 डैश। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ पता चल रही है, फर्स्ट वाले रिंग का 0 एलिमेंट वो किस पे मैप हो रहा है? सेकंड वाले का 0 एलिमेंट पे मैप हो रहा है। और सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है? फाई ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ फाई ए। ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो ये जो दिया हुआ था वो लिख रहे हैं। फाई, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ये 0th एलिमेंट ऑफ आर है, ये 0 डैश 0th एलिमेंट ऑफ आर डैश है। फिर आते हैं फर्स्ट वाला प्रूफ करने पे। अब देखो यहाँ से शुरू करेंगे, ये सेम वैसा वाला याद आ रहा है, हमने ऐसा कहीं और भी यूज़ किया है ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे 0 + 0 इक्वल टू 0 लिखा है बाय 2। बाय 2 क्यों लिखा है पता नहीं, पर 0 + 0 इक्वल टू 0 ही होगा। ये वाली आइडेंटिटी किसकी है? आर की है, फर्स्ट वाली रिंग की है, तो उसके लिए तो 0 + 0 इक्वल टू 0 ही रहेगा। फिर दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? फाई फंक्शन लगा देंगे इसी में। फाई फंक्शन लगाया तो ये ऐसा कुछ बना। अब देखो फाई ऑफ 0 + 0 है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था रिंग के लिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और यहाँ पे दिया हुआ है
कि ये क्या है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो इस केस में ये वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने क्या लिख दिया, फाई ऑफ ज़ीरो, फाई ऑफ ज़ीरो। समझ आया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक फाई ऑफ ज़ीरो यहाँ से लेफ्ट कैंसलेशन रूल से कट गया, तो क्या बचा, फाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू फाई ऑफ, अभी देख मैंने क्या समझाया था, ये आर है, ये आर डैश है, फाई एक मैपिंग है आर टू आर डैश। तो यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स है वो किस पे मैप हो रहे हैं, इस पे मैप हो रहे हैं। मान लो कोई भी एलिमेंट ए है तो वो किस पे मैप होगा, फाई ऑफ ए पे मैप होगा। तो इसके ये जो आर डैश है उसके एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, फाई ऑफ समथिंग बी, फाई ऑफ ए, ऐसे टाइप के दिख रहे हैं। तो जब भी ये कैंसलेशन किया ना, किसका कैंसलेशन किया, फाई ऑफ ज़ीरो और फाई ऑफ ज़ीरो का कैंसलेशन किया, मतलब किसके टर्म्स हम कैंसिल कर रहे हैं, आर डैश के टर्म्स कैंसिल कर रहे हैं। तो जब कैंसिल करने पे जो बचेगी आइडेंटिटी, वो किसकी बचेगी, इसी की बचेगी ना, इसीलिए लिखा है बाय कैंसिलेशन इन आर डैश प्लस, आर डैश वाली दूसरी वाली रिंग का, इसलिए यहाँ पे आया ज़ीरो डैश। तो ये फाई ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो डैश के। ठीक है, फर्स्ट वाली तो डन। अब आते हैं सेकेंड वाली पे। सेकेंड वाली में हमें प्रूव करना था ये फाई ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ फाई ए। तो यहीं से लेके चलेंगे, इसको भी यहीं से पकड़ो, माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगी, इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी को पकड़ के चलते हैं और प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से फाई में डाल दिया हमने माइनस ए और प्लस ए, जो कि किसकी इक्वल है, फाई ऑफ ज़ीरो की इक्वल है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी फिर हमने वापस यूज़ की, क्या कि हमारा ये जो फाई है वो क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, ये यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब फाई ऑफ ज़ीरो क्या था, ज़ीरो डैश था। अब देखो जब हम ये चीज़ लेके आएंगे ना, फाई ऑफ ए इस साइड लेके आएंगे, राइट साइड है ना, तो ये क्या होगा, फाई ऑफ ज़ीरो होना वहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि ये किसकी आइडेंटिटी है, आर डैश की। तो जब कोई भी फाई ऑफ समथिंग हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना ज़ीरो डैश में, तो वापस से फाई ऑफ ए आएगा। तो ये फाई ऑफ ए जब यहाँ लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस टाइम, और ये ज़ीरो डैश की वजह से वापस से वही आया है। तो ये चीज़ हो गई प्रूफ यहाँ तक। फिर इसी चीज़ को हमने इस तरीके से लिखा है, और है ना, मतलब इसी का इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते छोटे में, पर हमें एट द एंड कर दिया ना प्रूफ। तो इतना ही था ये वाला प्रूफ, बाकी तो अगला कोई है। ठीक है, तो इतना डन करते हैं, नींद भी आ रही है, बाय बाय।